जेई कर लिया, कॉलेज में सीएसई लेना है या ईसी लेना है। कुछ लोगों को सेमी कॉलन से डर लगता है, कुछ लोगों को सर्किट से। अब एग्जैक्टली पिक कौन सा करना है, टीयर 1 कॉलेज की ईसी या टीयर 2 कॉलेज की सीएसई। अब ऐसे बहुत सारे डाउट्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे, तो इस वाली वीडियो में हम ये सारे डाउट्स को सॉल्व करने वाले हैं। अब कंप्यूटर साइंस में मोस्टली जो आपके सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो आपकी पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होती हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें लॉजिकली सीखनी पड़ेंगी, चीज़ें रटनी थोड़ी कम पड़ती है कंपेरेटिवली। ईसी में आपको चीज़ें रटनी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती हैं। तो इफ़ यू लाइक लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रैम्पिंग अ लिटिल बिट, तो ईसी थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए आपको। एंड अगर आपको सर्किट्स वगैरह अच्छे लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये तार वगैरह जोड़ना, मतलब ये नहीं होता सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें होती हैं। एंड आज के टाइम में जो एआई रेवोल्यूशन कंपनी लेके आई है एनवीडिया, वो ईसी इंजीनियर्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ही हायर करती है। अब कंप्यूटर साइंस में तुम्हारे सब्जेक्ट्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें सब आपको सिखाया जाता है कि एग्जैक्टली जब आप कोई कोड लिखते हो, जब भी आप कोई चीज़ कंप्यूटर पर रन करते हो, तो नेटवर्क कॉल कैसे होती है, कैसे वो एक कंप्यूटर में लिखा हुआ कोड पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप सीख रहे होते हो। जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अब सीएसई सबसे ज़्यादा अच्छा उनके लिए है जिनको टेक जॉब ही चाहिए, राइट। अगर आप ईसी लेके टेक जॉब के लिए जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको ईसी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे एंड सीएसई के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। अब जो आप कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज में आप सब्जेक्ट्स होते हैं, पढ़ना वढ़ना अलग बात है, बट जो सब्जेक्ट्स होते हैं वही आपके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। बट भैया मैंने 11th-12th में तो कभी कोडिंग करी ही नहीं है, एंड ये पूरा जो करियर है वो कोडिंग और टेक की साइड पर चला जाता है। तो अगर मैंने कभी कोडिंग नहीं करी है तो मेरे लिए ज़्यादा ओवरवेलमिंग या डिफिकल्ट तो नहीं हो जाएगा। अब ऐसा मोस्टली सब लोगों को लगता है, बट जब तुम कॉलेज में जाते हो ना, 90% लोगों ने पहले कभी लाइफ में कोडिंग ही नहीं करी होती है, लॉजिकल कुछ प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करी होती है। सो ऐसे डरने की बात नहीं है, यू विल बी अमंग्स द 90%। एंड चीज़ें सीखना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। एंड कॉलेज में तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है चीज़ें सीखने के लिए। इसके साथ साथ आपको ये टाइम भी मिलेगा कि आप अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर पाओ, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर पाओ। एंड यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। अब ईसी इज अ ब्रांच जो बहुत ज़्यादा लोगों को डरा देती है, राइट। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्किटल एनालिसिस होता है, बहुत ज़्यादा सर्किट्स रिलेटेड चीज़ें होती हैं, एंड इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एंड अगर आप लोगों को मैथ से डर लगता है तो ईसी में थोड़े मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैथ्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है ईसी के अंदर। अभी ईसी में एग्जैक्टली वो फिजिक्स वाला इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता कि आराम से सर्किट्स बनाए बेसिक बेसिक एंड इसमें करंट निकाल लिया। वो सब्जेक्ट्स भी होते हैं, बट यू गो मोर डीप इनटू एग्जैक्टली डिजाइनिंग द आर्किटेक्चर ऑफ डिफरेंट चिप्स। सो जो आप देखते हो ना, जो आप फोन में चिप्स यूज करते हो, फॉर एग्जांपल क्वालकॉम की चिप्स हो गई, एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड हो गए, इंटेल की चिप्स हो गई, ये सब जो चिप्स हैं वो एक्चुअली ईसी इंजीनियर्स ही बना रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स ही बना रहे होते हैं। अब इसी में आपके कुछ सब्जेक्ट्स का नाम बताऊं तो कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इनमें से कुछ टॉपिक्स के बारे में जेई के टाइम में हम लोगों ने ओवरव्यू तो देखा हुआ था, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे फिजिक्स में भी थे, बट एक्जैक्टली वो सारी चीजें नहीं होती, इन डेप्थ और ज्यादा चीजें पढ़नी होती हैं। एंड जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था यार, टेक जॉब्स में काफी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं ईसी ग्रेड्स को भी। ऐसा नहीं है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है, एंड पैकेजेस भी काफी सिमिलर टू सॉफ्टवेयर टेक जॉब्स होते हैं, टेक रोल्स होते हैं, उतने ज्यादा नहीं बढ़ते। बट इफ यू आर स्टार्टिंग out with companies like Nvidia, Texas Instruments, Qualcomm, you will get around 12 to 15 to 20 LPA बहुत आराम से। तो दिस इज द ऑप्शन। अगर आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो ईसी लेके यू कैन बिकम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। एंड अगर यार बाद में कोडिंग में इंटरेस्ट आता है तो ईसी वालों को सर्किटल ब्रांचेस को जनरली कोडिंग के लिए भी अलाउ कर देते हैं, तो वहाँ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। एंड अगर किसी को ये टेंशन है कि मैंने स्कूल में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल पढ़ी थी उसमें मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, कुछ चीज़ समझ ही नहीं आई थी, तो कॉलेज का जो सब्जेक्ट होने वाले हैं सब वो वहीं से स्टार्ट होने वाले हैं, फिर बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा। सो मोस्टली जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं बिल्कुल स्क्रैच से ही सिखाए जाते हैं आप लोगों को, तो आपको बिल्कुल बेस लाइन से सारी चीज़ें सीखनी होंगी। तो ऐसी कुछ दिक्कत आने नहीं वाली कि यार मैंने स्कूल में इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट्स में, तो उसकी टेंशन भी नहीं लेनी। अब यहाँ पे एग्जांपल हम आईआईटी बॉम्बे का लेते हैं, बिकॉज वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लग जाएगा कि एक्जैक्टली क्या होता है जब आपको सीएससी या ईसीए में कंपनीज आती हैं। तो 228 कंपनीज आई थी जिन्होंने प्लेसमेंट ऑफर्स दिए थे आपकी सीएससी ब्रांच के लिए, एंड इसके अलावा 214 कंपनीज आई थी जिन्होंने ऑफर्स दिए थे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि दोनों की जो कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, बिकॉज इंटरडिपेंडेंट है। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इन चीज़ों में एडवांसमेंट होती है तो वो टेक साइड में उसको हेल्प मिलती है, राइट। सो दोनों साथ साथ चलती हैं। एंड अगर आपको टेक साइड में भी जाना है तो इनमें वो सारी कंपनीज भी इंक्लूडेड हैं जो आपको सीएससी वाली प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कर देती हैं, राइट। सो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने ईसी ले ली बट बाद में मेरे को समझ आया कि यार इतना ज़्यादा मेरे को ईसी में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को कंप्यूटर साइंस में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, वहीं पर मैं क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेता हूँ एंड प्लेसमेंट लगने के चांसेस ज़्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देयर आर लाइक 5, 10, 20 कंपनीज मैक्स जो बस सीएससी ग्रेड्स को लेती हैं। इसके अलावा सारी कंपनीज ईसी, आईसी इन सब ब्रांचेस को भी अलाउ कर देती हैं। अब इसके अलावा ये तो हो गया आपका प्लेसमेंट्स वाला।
अगर आपको फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, आपको रिसर्च करनी है, तो कौन से लाइक ब्रांच में ज़्यादा स्कोप है, अगर आपको मास्टर्स करनी है बाहर से इंडिया से, या फिर आपको पीएचडी वगैरह में इंटरेस्ट है, सो आपको कौन सी ब्रांच चूज़ करनी चाहिए। अब रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ दोनों में ही बहुत ज़्यादा है, सीएससी और ईसी दोनों में। अगर आपकी सीजीपीए काफ़ी अच्छी है, एक तो कॉलेज में सीजीपीए मेंटेन करने का ट्राई करना, जब भी आप मास्टर्स के लिए जाते हो तो कॉलेज सीजीपीए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। लाइक आई वुड से कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मास्टर्स। सो अगर आपका मास्टर्स का थोड़ा सा भी मन है ना, तो सीजीपीए मत फकअप कर लेना। अगर आपको मास्टर्स करनी है एआईएमएल में, अच्छी सीजीपीए है, तो आप सीएससी लेके आराम से जा सकते हो। अगर आपको बायो इलेक्ट्रिकल इन सारी चीज़ों में करनी है, ईसी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सो ईसी से भी बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। तो इस मामले में भी दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। अब कंपेरेटिवली फ्री टाइम आपको सीएससी में ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से आसान होते हैं, एंड ईसी में वो सब्जेक्ट्स थोड़े से टफ होते हैं। आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे, प्रैक्टिकल्स के लिए टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, एंड इन जनरल हल्का सा टाइम कम मिलता है। सो पीपल हु वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वो अगर ईसी ले लेते हैं तो उनको और ज़्यादा टाइम पुट इन करना पड़ता है। इसलिए टीयर 2 कॉलेज की सीएससी इज़ अ लिटिल बेटर देन लाइक टीयर 1 कॉलेज की ईसी के नीचे वाली ब्रांच। ईसी तक मिलती है तो ले लेना चाहिए, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा मारना पड़ेगा, बट उसका जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो मच हायर होने वाले हैं। अब थर्ड फोर्थ ईयर में कई लोग डिसाइड करते हैं, अगर आप टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से हो गया, मेरे को गेट करना है, गेट करके मेरे को एक अच्छे आईआईटी में जाना है, या फिर अगर आप बीसीए कर रहे हो आपको एमसीए करना है, सो क्या चीज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे सीएससी वालों को फायदा हो जाता है, जो गेट में आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो सारे एज इट इज जो आपने कॉलेज में पढ़े हुए हैं वो होते हैं। ईसी में थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो आपको थोड़ा एफर्ट और मारना पड़ता है, एंड वहाँ पे लाइक यू हैव टू स्टडी अ लिटिल मोर, बट अपॉर्चुनिटीज़ दोनों में बराबर है। आपको एमटेक के लिए बहुत सारी इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, एंड अगर आप जीआरई वगैरह देते हो तो बाहर मास्टर्स की भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बट इफ यार मज़ा ही नहीं आया, जो मैंने सोचा था कि मेरे को तो ईसी अच्छी लगती है, मेरे को कंप्यूटर साइंस अच्छी लगती है, वो नहीं हुआ तो क्या करूँगा। सो ऐसा नहीं है तुम रिस्ट्रिक्ट हो गए, कॉलेज तो किसी ना किसी तरीके से आप लोग निकाल ही लोगे। मैं भी एक हफ्ते पहले पढ़ के निकालता था, मेरे बहुत दोस्त थे जिनको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, जो एनालिस्ट वगैरह बने, जो एसोसिएट कंसल्टेंट बने, जिन्होंने अपना खुद का टेक स्टार्टअप स्टार्ट किया, नॉन टेक स्टार्टअप स्टार्ट किया, बट कॉलेज में एग्जाम्स सब क्लियर कर लेते थे। तो अगर ब्रांच जो तुम्हें इंटरेस्ट अभी लग रहा है, बाद में जाके हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट चेंज हो जाए, तुम्हें मज़ा आना है, तुम्हें और किसी चीज़ में ज़्यादा मज़ा आने लग जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास्टर्स की तैयारी कर सकते हो, उसमें डायरेक्टली कुछ अपने कोर्सेज वगैरह कर सकते हो। ये सब करने के बाद यू कैन गेट इनटू अ बेटर और मोर इंटरेस्टेड फील्ड। सो दिस इज़ नॉट द एंड, ब्रांच सिलेक्शन एंड नहीं होता है, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। कोई एक ऑप्शन चूज कर लो जिसमें तुम्हें करेंटली ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड यू कैन जस्ट फॉलो इट अलॉन्ग। अब लास्ट क्वेश्चन एक तुम लोगों का ये जरूर होगा यार, मेल टू फीमेल रेशियो क्या होता है ईसी में और सीएससी में। अब सीएससी में कंपेरेटिवली हायर मेल टू फीमेल रेशियो होता है, ईसी में लोग थोड़ा सा डरते हैं, ज़्यादा लड़कियां नहीं लेती हैं, इंजीनियरिंग में इन जनरल कम जाते हैं। सो दिस इज समथिंग, लोगों को फिजिक्स नहीं पसंद होती, सो पीपल डोंट टेंड टू चूज ईसी, मोस्टली पीपल चूज सीएससी, एंड या तो वो रेशियो आपको वहाँ पे ज़्यादा बेटर मिल जाए। बाकी दिस वॉज इट, दिस इज द होल कंपैरिजन। इसके बेसिस पे आप अपने पॉइंटर्स लिख सकते हो, एक पेन एंड पेपर लेके बैठ के लिख लेना कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या चीज़ करनी है, आगे क्या बनना है, उस हिसाब से आप एक डिसीजन ले सकते हो एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम। आगे चेंज करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, निकल जाएंगे एग्जाम्स वगैरह, टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बट करंट इंटरेस्ट के हिसाब से यू कैन चूज ब्रांच एंड यू कैन स्टार्ट स्टडिंग इन दैट। इसके अलावा कोई भी डाउट्स वगैरह हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल हेल्प यू रिजॉल्व योर डाउट्स। ऑल्सो डू चेक आउट algoprep.in। अगर आप डिसाइड करते हो आपको कंप्यूटर साइंस लेनी है, सो डू चेक आउट दैट प्लेटफॉर्म, इट विल हेल्प यू स्टार्ट योर कोडिंग जर्नी, एंड आप सीख पाओगे चीज़ें कैसे स्क्रैच से बिल्ड करते हैं। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल इन डेप्थ सिखाई जाती हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। अगर कोई लैंग्वेज नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है, स्कूल से जस्ट आके सीएससी ले लिया है और ईसी भी ले लिया, कोडिंग में इंटरेस्ट है, so this is going to be the best thing you can join, and yeah, the link is in the description. I'll see you in the class if you join, and thank you so much for watching this video. Do like it, subscribe the channel, and मिलते हैं next वाली वीडियो में, तब तक के लिए।